स्कोर टाई हो गया है। स्कोर इज 10-10। अब जो पहले बास्केट में बॉल डालेगा वो इस मैच का विनर होगा। इशू, इशू। स्कोर 10-11। सावी चौहान ने ये मैच जीत लिया है। जीत गए। थैंक यू आई, थैंक यू पापा, पापा थैंक यू। सर, पता है सर, ईशा मैम कहती है गुस्सा हमेशा जीत के रास्ते में रुकावट बन के आ जाता है। मानना पड़ेगा, लड़की में दम तो है। ऐसा इंटरव्यू मैंने मेरी पूरी लाइफ में नहीं देखा। अब तो मैच भी जीत गई, तो मेरा सिलेक्शन हो गया। दूसरे कॉलेज से आई हो तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट तो लाई होगी ना? नहीं सर, लेकिन ले आऊंगी। और भी कॉन्फिडेंट है? ठीक है, तो कल सुबह 11 बजे तक वो सर्टिफिकेट ले आना, तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। सिर्फ ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं, कॉलेज की फीस भी लेकर आना। और अगर ये दोनों चीजें नहीं लेकर आ पाई तो यहाँ दिखने की जरूरत नहीं है। कल सुबह 11 बजे तक। सर, मुझे स्कॉलरशिप मिली थी। मिली थी, लेकिन तुमने आने में देर कर दी ना। अब जब तुम्हारा इंटरव्यू एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह लिया गया है तो फीस भी नॉर्मल स्टूडेंट की तरह चार्ज की जाएगी। दादा, ईशान, ये गलत है। नहीं शांतनु सर, ये गलत नहीं है। ये हमारे कॉलेज के रूल्स हैं और रूल्स को आखिर कौन तोड़ सकता है। और ये कमेटी का फैसला है, हम कमेटी के अगेंस्ट तो नहीं जा सकते ना। और वैसे भी यहाँ पे फाइनल डिसीजन जो लेने वाले हैं वो हैं यशवंत राव भोसले। अगर इन्होंने एक बार कह दिया है कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट और फीस सबमिट करनी है तो उसका मतलब करनी है। टॉपिक हो। मैं जानती हूँ सर, आप चाहते ही नहीं थे कि मेरा एडमिशन इस कॉलेज में हो, इसीलिए आपने इंटरव्यू में भी पूरी कोशिश की कि मैं फेल हो जाऊं। लेकिन जब वो ना हो पाया तो आपने ऐसी शर्तें रखी जो मेरे लिए पूरा करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन कोई बात नहीं, आपकी हर डिमांड पूरी करूंगी। आज आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है सर, आगे बहुत काम आएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। लेकिन बास्केटबॉल क्यों? हम बास्केटबॉल के लिए थोड़ी ना एडमिशन ले रहे हैं। कि मिस्टर ईशान भोसले का ना कोई स्टूपिड सा लॉजिक था। खैर, उन्हें जो करना था वो उन्होंने कर दिया मैम।
मैंने सारे टेस्ट क्लियर कर दिए और बास्केटबॉल में भी जीत गई। सभी मुझे इतना बता कि भोसले इंस्टीट्यूट में तेरा एडमिशन हुआ है कि नहीं? सिलेक्शन हुआ है मैम, एडमिशन नहीं। मतलब कॉलेज फीस और पुराने कॉलेज का ट्रांसफर सर्टिफिकेट कल सुबह 11 बजे तक सबमिट करना है। अगर नहीं किया तब तक मैंने तो एडमिशन नहीं होगा। नहीं, लेकिन सुबह 11 बजे तक क्यों सभी? कॉलेज का ऑफिस तो 5 बजे तक खुला रहता है। फिर ये ऐसा नियम तुम्हारे लिए क्यों? तुमने कुछ बोला नहीं? मैंने बोला मैम, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं मानी। खैर मैं अभी रामटेक के लिए निकल रही हूँ, कल सुबह मुझे वापस यहाँ पहुँचना भी है ना। सभी तू सुपर वुमन है क्या, जो उड़कर यहाँ पे आएगी और ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेकर जाएगी? मैं जानती हूँ वो लोग ये सब जानबूझकर तुझे परेशान करने के लिए कर रहे हैं। मैं कुछ ना कुछ करती हूँ सभी, तू टेंशन मत ले। कल सुबह 11 बजे तक सब कैसे मैनेज होगा? हो जाएगा ना सभी। थैंक यू सो मच मैम, एंड आई एम रियली वेरी सॉरी। मेरे लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ रहा है ना। आभार प्रदर्शनची वेळ नहीं आता, पहले मुझे तेरा काम करने दे। ओके। ये ठीक नहीं है, हम उसके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। सभी ने हमारे हर सवाल का सही जवाब दिया है, हम उसके साथ ये नहीं कर सकते, एडमिशन देना ही पड़ेगा। वो लड़की ब्रिलियंट है। नो डाउट उसमें बहुत दिमाग है, पर उसका घमंड उससे भी ज्यादा। किस बात का घमंड? बस करना शांतनु। अब तो उस लड़की के लिए गधा उठा लेगा। काजी करो को तू। अगर कल सुबह 11 बजे तक अगर वो लड़की ट्रांसफर सर्टिफिकेट और फीस का इंतजाम कर देती है तो एडमिशन हो जाएगा उसका। और अगर वो नहीं कर पाई तो? जानता हूँ नहीं कर पाएगी, और अगर ऐसा होगा तो भी अच्छी तरह से जानता है कि क्या होगा। और ऐसे भी उसके साथ कोई नाइंसाफी नहीं कर रहे हम लोग, पूरा मौका दे रहे हैं। लेकिन कल सुबह 11 बजे तक अगर सभी सवान इन दो चीजों का बंदोबस्त नहीं कर पाई तो उसका एडमिशन नहीं होगा। ये साइन करके एडमिन को दे दे, समझ लो। सभी को किसी भी हालत में ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं मिलना चाहिए। आप और आपका कॉलेज उसके साथ साथ ईशा मैम की भी मदद कर रहा है, और ये बात ठीक नहीं है। आपकी बात बिल्कुल बेबुनियाद है। सभी अपनी निजी जिंदगी में क्या करती है इससे कॉलेज को कोई लेना देना नहीं है। रहा उसके ट्रांसफर सर्टिफिकेट का सवाल, तो अगर स्टूडेंट खुद चलकर हमारे सामने आता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे उसे ट्रांसफर सर्टिफिकेट देना ही होगा। मेरी बहन घर से भागी है और इस चक्कर में मेरी बड़ी आजी को बहुत गहरा सदमा लगा है। आई एम रियली सॉरी टू हियर दैट, लेकिन ये आपका निजी मामला है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। आपको करना चाहिए और आपको करना पड़ेगा। अगर सभी यहाँ आए तो आप उसे ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं देंगे, और अगर आपने सभी को ट्रांसफर सर्टिफिकेट दिया और अगर यहाँ कुछ गलत हुआ तो क्या आप उसकी जिम्मेदारी लेंगी? मैम प्लीज, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अगर सभी आए तो उसको ट्रांसफर सर्टिफिकेट मत दीजिएगा प्लीज। और हाँ, हमारी बात को हल्के में मत लेना, मंदार लाट कर कहते हैं मुझे। चलो मैम, मैं आए? प्लीज कम इन ईशा मैम, बैठिए। थैंक यू मैम। मैं आपसे सभी का ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेने आई थी। कल सुबह 11 बजने से पहले उसने भोसले इंस्टीट्यूट में ये सर्टिफिकेट सबमिट करना है। अभी सभी के घर वाले यहाँ आके गए हैं और वो नहीं चाहते कि मैं उसे ट्रांसफर सर्टिफिकेट दूं। और वैसे भी सभी यहाँ फिजिकली तो आई नहीं, तो उसकी फैमिली की परमिशन के बगैर मैं ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं दे सकती। आई एम रियली सॉरी। मैम, आप अच्छी तरह से जानती कि सभी के घर वालों ने क्या किया है उसके साथ। वो यूं ही घर से नहीं भागी। आप प्लीज उसका ट्रांसफर सर्टिफिकेट दे दीजिए, ये उसकी पूरी जिंदगी का सवाल है। नहीं, मैं नहीं दे सकती। वैसे भी उसकी फैमिली ने मेरे खिलाफ पुलिस में कंप्लेन की है। शायद आप भूल रही हैं, हम रामटेक जैसे छोटे शहर में कॉलेज चलाते हैं, तो यहाँ के लोगों की हमें सुननी ही पड़ेगी। हम उनका भरोसा नहीं तोड़ सकते। लेकिन इसमें भरोसा तोड़ने वाली बात कहाँ से आ गई? मैम, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। सभी एक बालिग लड़की है, वो अपने जिंदगी के फैसले खुद ले सकती है। हाँ, लेकिन इस कॉलेज से जुड़े फैसले मैं करती हूँ, तो बेहतर यही होगा कि आप सभी के ट्रांसफर सर्टिफिकेट की जिद ना करें। मैम, आप भी अच्छी तरह से जानती हैं, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स की भलाई के बारे में सोचती हूँ। सभी सवान मेरी स्टूडेंट है और उसका ट्रांसफर सर्टिफिकेट लिए बगैर मैं यहाँ से तो जाऊंगी नहीं। आपने अगर उसका ट्रांसफर सर्टिफिकेट देने से इनकार किया तो मुझे मजबूरन कानून का रास्ता अपनाना होगा।
और आप शायद भूल रही हैं, इसलिए मैं आपको याद दिला दूँ कि ये कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए है, स्टूडेंट्स के घर वालों के लिए नहीं। अपने आखिरी लेक्चर के बाद मैं दोबारा यहाँ आऊँगी सभी का ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेने के लिए। अगर आपने फिर भी मना किया तो मैनेजिंग कमेटी के सामने आपकी कंप्लेंट रखने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं होगा। एक्सक्यूज मी। मनी, अरे वाह, यू आर प्लेइंग। मुझे भी आपके साथ खिलाओ ना। आए, सबसे पहले तो आप हमें कुछ खिलाओ, बहुत जोर की भूख लगी है और इस गेम में बहुत दिमाग लगता है। आप रहने दो। अभी तेरी टर्न है। माझी टर्न है, नेहमी चीटिंग करते हो। अरे बाबा, इसकी टर्न है, बहुत चीटिंग कर रहे हैं। बहनों सुनो, जो निशी काका है ना, ये बहुत चीटिंग करते हैं बोर्ड गेम्स में, बच के रहना इनसे। इशू काय झालं तुला? तू क्या मतलब सबके सामने मेरी इज्जत का जनाजा क्यों निकाल रहा है? जो बचपन में मैं झेल चुका हूँ, अपनी बहनों को क्यों झेलने दूं मैं? अच्छा, ऐसी बात है। अरे इशू खेल का तू पर, इसलिए ना चीटिंग मत करना। अरे वाह, काय झाला निशी? बहुत खुश लग रहा है ईशान। वो लड़की इंटरव्यू में फेल हो गई ना? वही नहीं, वो लड़की तो इंटरव्यू में पास हो गई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस लड़की को एडमिशन मिलेगा, इसलिए अपना इशू इतना खुश है। वो पास हो गई और एडमिशन नहीं मिलेगा मतलब? दरअसल बात यह है कि जो साहेब है ना, मैं ही देखती हूँ। हेलो मैम, किससे मिलना है आपको? मिस्टर ईशान भोसले यहीं रहते हैं? दादा, आपसे कोई मिलने आया है। कौन है अनवी? मिस्टर ईशान भोसले जी। गाइस कमिंग। एक सेकंड, आप लोग अंदर कैसे? आप लोग हैं कौन? हैप्पी 1 month एनिवर्सरी सर। 1 month एनिवर्सरी? यस सर। वाओ, दिखाओ ना मुझे भी। ये सब क्या है ईशान? पता नहीं। Stop it! क्या बकवास है ये? सर मिस रीवा ने 1 महीने पहले इसकी बुकिंग कर दी थी। हम तो बस उनका सरप्राइज पैकेज डिलीवर करने आए थे सर। आप लोग प्लीज जाइए यहाँ से। ईशान, बड़ा खायचा। ईशान, 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 अब तो बता दे कि हुआ क्या और चल क्या रहा था अंदर? क्यों रेवा, क्यों? अब क्यों? हैप्पी 1 month एनिवर्सरी चिंटू। मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, मुझे इस बात का एहसास हुआ है आज पूरे 1 महीने। आई लव यू रीवा।
चापली है क्या ये छोकरी? हाँ, और क्या तरीका हुआ ये? पहले तो तेरा दिल तोड़ दिया, उसके बाद ये 1 मंथ एनिवर्सरी सरप्राइज पैकेज। कुछ चीज पहले से ऑर्डर हो सकती है, वो कैंसिल भी तो हो सकती है ना। हाँ, हद है यार, कितनी इंसेंसिटिव है ये। ईशान क्या कर रहा है? धीरे चला यार। ईशान, ईशान गाड़ी भिड़ जाएगी। ईशान देख आगे, देख के चलाना यार। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? मरना चाहता है क्या तू? हाँ? नहीं जानता यार मैं कि मैं क्या चाहता हूँ। नहीं बर्दाश्त हो रहा यार मुझसे। नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं। मुझे ऐसा लगा था मैं उभर जाऊंगा इस चीज से, मैं उसे बुला के अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन नहीं बढ़ पा रहा हूं। जब भी अपनी आंखें बंद करता हूं मुझे बस उसी का चेहरा नजर आता है यार। उसी की आंखें, उसी की बातें, उसी की यादें, उसी का धोखा बस मेरे सामने होती है हमेशा वो। नहीं पता यार मुझे मैं क्या करूं। ऐसा लग रहा है मैं जिंदगी में हार गया हूं यार। चुप कर, जिंदगी में हार गया। मेरा दोस्त कभी हार नहीं मान सकता, समझा? आज रियलाइज हो रहा है मेरा दिल बहुत कमजोर है यार। सभी कहाँ रह गई? अभी तक तो आ जाना चाहिए था इसे। कुछ खा के भी नहीं गई थी ये लड़की। पता नहीं सुबह से कुछ खाया भी होगा कि नहीं इसने। क्या बात है, पूरी रात देख रही है तू? और किधर है तेरी बहन, हमारी साली साहिबा? वो सभी अभी तक घर नहीं आई है। मुझे ना बहुत फिक्र हो रही है उसकी। अरे वो इंटरव्यू फेल वेल होगी, किधर पे रोती बैठी होगी, आंसू बहा रही होगी। जब आंखों की टंकी और उसके मन की नौटंकी खत्म हो जाएगी ना तो आएगी वापस से। तो टेंशन मत ले, कोई काम कर, मस्त चाय पकौड़े बना के लिया लवकर। तू अभी तक खड़ी खड़ी यहाँ टाइम पास कर रही है? तू सोच रही होगी कि इस बुढ़िया को अब काम करने की आदत हो गई है तो खुद ही कर लेगी। आई अब ऐसे क्यों कह रही है? वो तो मैं बस सभी का इंतजार कर रही थी, एक बार सभी आ जाए फिर मैं। अच्छा, तो तू अपनी बहन का इंतजार कर रही है तो खाली हाथ क्यों खड़ी है? जाके आरती की थाली ले आ। जैसे ही वो आए उसकी आरती उतार देना। ऐसे कर रही है जैसे वो इंटरव्यू देने नहीं जंग लड़ने गई हो। अब जाके खाना बना। सभी कहाँ रह गई थी तू? पता है मैं कब से वेट कर रही हूँ तेरा। अच्छा कुछ खाया तूने? और ये बता तेरे इंटरव्यू का क्या हुआ? पास हो गई ना तू? क्या हुआ सभी, ऐसे चुप क्यों खड़ी है? कुछ तो बोल। अरे होना क्या है, उसका लटका वो चेहरा बता रहा है। फेल हो गई तेरी बहन। नहीं जीजू, सिलेक्शन हो गया है मेरा। वाओ सभी, कांग्रेचुलेशन, सो प्राउड ऑफ यू। कशाला मजाक करते साले साहिबा? अरे भोसले इंस्टीट्यूट है वो, हमारा रामटेक का कोई महाविद्यालय नहीं। इतने आसानी से उधर पे सिलेक्शन नहीं होता है। जीजू, जब मेहनत पूरी हो ना तो काम आसान हो जाता है। मेरा वाकई सिलेक्शन हो गया है। लेकिन क्या सभी? उन्होंने कुछ शर्तें रखी हुई। कैसी शर्तें? वो कल 11 बजे से पहले मुझे फीस जमा करनी है और पुराने कॉलेज का ट्रांसफर सर्टिफिकेट जमा करवाना है। पर सभी ये कैसे पॉसिबल है? उसी की टेंशन तो मुझे भी है, लेकिन मैंने ईशा मैम से बात की है। उन्होंने कहा है कि वो अरेंज करवा देंगी। सिलेक्शन सालो ना छान, तेरा बैग भी तैयार ही है। आज निकल जाएगी ना हॉस्टल के लिए। आई आप ऐसा क्यों बोल रही है? अभी तक तो उसका एडमिशन भी नहीं हुआ। आप उसे थोड़ा सा तो टाइम दे दीजिए ना। क्या चाहती है तू? हाँ? हमेशा के लिए रख लूं उसे अपने घर में? सभी, तू आज हॉस्टल की बात करने वाली थी ना, क्या हुआ? वो जीजू, एडमिशन होगा तभी हॉस्टल में रूम मिलेगा और एडमिशन के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। देखो सभी, तुम इस घर में रहो उसके लिए मैंने सुशीला को राजी कर लिया था, लेकिन तुम्हारा ये
रोज रोज का खर्चा हम नहीं उठा सकते। और नहीं तो क्या, बिना वजह हम क्यों किसी और का खर्चा उठाएं? अरे तू चिंता मत कर, बढ़िया जी है ना सब खर्चे पानी देने के लिए। क्यों हरनी, देंगी ना? मैं भी उनको फोन करता हूँ, उनको बताता हूँ उनकी लाडली पोती ने इंटरव्यू क्रैक कर लिया, उसका सिलेक्शन हो गया है। तो मुंह मीठा करने के लिए मोदक के साथ साथ सभी के लिए कुछ खर्चे के पैसे भी भेज दें। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।